दोस्तों, मैं नीरू चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ मुक्तिका क्रिएशन में। तो आज हम छोटे से बेबी के लिए कपड़े बनाएंगे। तो चलिए हम लोग छोटे से बेबी के लिए कपड़े बनाते हैं। तो ये देखिए, हम कॉटन का ये कपड़ा ले लिए हैं और कॉटन का कपड़ा बेबी के लिए सेफ़ होता है। तो ये 10 बाई 18 का ये एक पीस ले लेना है। 10 बाई 18 का हम ये एक पीस ले लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये कपड़े को ये अंदर पीछे की तरफ राइट साइड है और इस तरीके से हम पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये एक फ़ोल्ड किए, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इसको एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये फोल्ड हो गया। अब ये खुली वाली साइड हमारी तरफ है, ये बंद वाली साइड इस तरफ है और ये देखिए, ये फोल्ड में इस तरीके से रखना है। देखिए, इस तरीके से ये कपड़े को हम रख लिए हैं। ऐसे फोल्ड कर लेना है, इसको सही से जमा लेना है। फिर यहाँ से 1.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। ये गले के लिए होगा 1.5 इंच। तो यहाँ हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर लिए। अब यहाँ से 2 इंच पे हम एक और मार्क करेंगे। तो पहले हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे मार्क किए। फिर ये 1.5 इंच वाले मार्क यहाँ पे हम इंची टेप को रखते हुए यहाँ से 2 इंच पे हम एक निशान लगा दिए। अब यहाँ से 3.5 पर हम एक मार्क करेंगे, ये आर्म होल का। 3.5 इंच पे हम एक यहाँ से मार्क किए और गले के लिए हम यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, 2 इंच पर। तो यहाँ हम ये गले के लिए हो गया निशान 2 इंच पे। अब हम यहाँ पे ऐसे यहाँ आर्म होल का निशान लगाएंगे, ऐसे राउंड शेप में, ऐसे इसको राउंड शेप देंगे। इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो देखिए, यहाँ पे ये हम राउंड शेप दे दिए और ये जो हम गले का मार्क किए थे यहाँ 2 इंच पे, यहाँ पे ये गोल नहीं करना है, पूरी तरीके से हल्का सा यू शेप देना है। यहाँ से ये 1.5 इंच पे जो हम लोग मार्क किए थे और इस मार्क पे मिलाना है। तो इसको पूरा राउंड नहीं करना है, थोड़ा सा भी जैसा, यानी यू शेप हल्का सा। इस तरीके से हम यहाँ शेप दे दिए हैं। तो देखिए, ये 2 का हम निशान लगा लिया गले का, ये आर्म होल का। और अब हम यहाँ पीछे के गले के लिए यहाँ ऊपर से 1 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, 1 इंच। ये 1 इंच पे ऊपर से यहाँ 1 इंच पे हम एक मार्क कर लिए। अब यहाँ से इसमें हल्का राउंड शेप दे देंगे, जहाँ हम लोग 1.5 इंच पे जो मार्क किए थे, ऐसे करके इसको मिला देना है, ऐसे हल्का सा राउंड दे देना है। तो ये पीछे का गला हो गया और ये आगे का होगा, ये फ्रंट का हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम ये आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम ये इसकी कटिंग कर लिए, इसको कट कर लिए हैं। अब हम पहले बैक नेक को कट करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले बैक नेक कट कर लिए। अब हम ऐसे इसको खोल लेंगे
और ये अब फ्रंट के नेक को हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट का नेक हो गया। अब यहाँ पे हम हल्का सा गुलाई का शेप दे देंगे। ये फ्रंट का जहाँ हम लोग ये वाले पार्ट में यहाँ पे हल्का सा ये गुलाई का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको भी कट कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ हल्का सा राउंड शेप में हम यहाँ कट कर दिए हैं। तो अब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। ये कट गया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और अब हम आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन के लिए हम ये 2 पीस लेंगे। 2 पीस लिए हैं ये, और इसका हम आपको बता दे रहे हैं कि कितना लेना है। तो ये 8 और 5.5 बाई 8 का ये 2 पीस लेना है। 5.5 बाई 8 का। तो ये देखिए नीचे अंदर की तरफ ये दोनों का राइट साइड है और ये ऊपर ये रॉन्ग साइड है। अब ये इस तरीके से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से जमा लीजिए। तो हम यहाँ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच हम नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। ये खुली वाली साइड हमारी तरफ है, ये खुली वाली साइड, और ये बंद वाली साइड इस तरफ है। अब यहाँ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। तो देखिए ये 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे हम यहाँ एक मार्क कर लिए। और अब हम मोहरी के पास यहाँ नीचे की तरफ 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, यानी 3.5 इंच पे हम यहाँ एक मार्क कर लेंगे। तो ये मोहरी के लिए ये 3.5 इंच पर हम यहाँ एक मार्क कर लिए हैं। और अब यहाँ पे ऐसे इसको मिलाना है। इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए यहाँ हम ये शेप दे दिए और इस तरीके से यहाँ मिला देना है ऐसे। और अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे बीच में हम थोड़ा कट लगा देंगे। तरीके से देखिए ये आस्तीन भी कट हो गई और इसका सेंटर हम निकाल लिए हैं। अब इस तरीके से ये स्लिप कट हो गया है। और इसका शेप कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से। तो ये देखिए ये छोटे से बच्चे के लिए आप खुद से घर में स्टिच कर सकती हैं
उसके लिए सेफ़ भी होगा। और तो देखिए इस तरीके से कुछ ये इसका शेप आएगा। अब हम देखिए ये आस्तीन ले लिए हैं और ये नीचे की मोरी में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये राइट साइड अंदर की तरफ है, इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे। अब अपने हिसाब से पट्टी इसी कपड़े का लगा सकती हैं या पाइपिंग दूसरे कलर का भी, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से हम ये पट्टी को लगाए हैं और अब इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए आगे की तरफ आके इसको फोल्ड करते हुए हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों आस्तीन को ऐसे तैयार कर लेना है। तो ये स्लीव तैयार हो गया है। देखिए नीचे यहाँ मोहरी, यहाँ पे हम पाइपिंग लगा दिए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों तैयार है। अब हम ये लेंगे और इस तरीके से पहले हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे करके शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। तो ये जॉइंट हो गया। अब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम स्लिप को भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। अंदर राइट साइड है तो इस तरीके से पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे, तब उसमें जॉइंट करेंगे। इस तरीके से ये स्लिप दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे, इसको भी इस तरीके से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे स्लिप को और इसके अंदर ऐसे डालेंगे और ऐसे मिलाते हुए राउंड में ऐसे हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसको ठीक से पहले बैठा लेना है। तो देखिए इस तरीके से ऐसे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो ये हम स्टिच कर लिए हैं। इसी तरीके से स्लिप को इसमें अटैच करना है। अब आप ऐसे करेंगी तो इस तरीके से देखिए ये एक स्लिप लग गया, स्टिच हो गया। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम स्लिप को अटैच करेंगे। इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे ऐसे ये बीच का जो कट है, यहाँ शोल्डर यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे और ऐसे मिलाते हुए ऐसे इसको राउंड में स्टिच कर लेना है इसी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों स्लीव इसमें अटैच हो गया। तो हम स्टिच कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से हुआ। देखिए इस तरीके से स्लिप को अटैच करना है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम क्रॉस पट्टी लेंगे और इससे हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाना हम शुरू करेंगे यहाँ बैक से, और ये रॉन्ग साइड है, और ये पट्टी लेंगे और इसको यहाँ पे हल्का से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से करते हुए ऐसे राउंड में यहाँ तक आना है। तो देखिए इस तरीके से हम ये चारों तरफ ये
पट्टी को हम अटैच कर लिए हैं। तो इस तरीके से स्टिच कर लेना है। और फिर अब फ्रंट में आएंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए इस तरीके से और ऐसे करके इस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हुए चारों तरफ राउंड में हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पाइपिंग हम लगा लिए, ऐसे स्टिच हो गया। तो इस तरीके से पाइपिंग को राउंड में स्टिच करना है। अब इसमें हम यहाँ बटन को टाँकेंगे। तो बेबी के कपड़े तैयार करने के बाद अब हम बेबी के लिए नेपी भी बनाएंगे। तो नेपी के लिए हम आपको फैब्रिक बता देते हैं कितना लेना है। तो ये फैब्रिक है 14 बाई 14 सेम लेना है। तो इस तरीके से हम ये फैब्रिक ले लिए हैं, जिसकी लेंथ विड्थ दोनों 14 इंच ही है। अब हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना है, ऐसे रखना है। और यहाँ एक कॉर्नर पे ये हम 3 इंच की ये एक स्ट्रिप ले लिए हैं और इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, इस तरीके से रखना है। और फिर ये दूसरे वाले कॉर्नर को ऐसे पकड़ते हुए ऐसे रखना है। और इस तरीके से कपड़े को ऐसे रखना है और यहाँ 2 इंच छोड़ते हुए ऐसे स्टिच कर लेना है, इतना छोड़ते हुए ताकि हम कपड़े को पलट सकें। तो इतना छोड़ते हुए और ऐसे करके स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लिए। देखिए हम इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 इंच छोड़े हुए थे। अब यहाँ से ऐसे पलटकर राइट साइड में आ जाएंगे, इसको पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम पलटकर राइट साइड में आ गए हैं ऐसे। अब यहाँ जो ये ओपन है ये खुला हुआ है, ऐसे करके हम टॉप स्टिच कर देंगे इस तरीके से और ऐसे। देखिए इस तरीके से हम टॉप स्टिच लगा दिए इस तरीके से। अब हम यहाँ ये जो स्ट्रिप लगाए थे इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड करेंगे ऐसे और इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से इसको यहाँ स्टिच करना है, इसको फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से देखिए स्टिच कर लेना है। तो ये हम स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ हम ऊपर की साइड में आएंगे और यहाँ बीच पहले इसका सेंटर ऐसे ले लेंगे। तो ये हम सेंटर ले लिए हैं इसका और ऐसे सेंटर पकड़ते हुए यहाँ 2-3 चुन्नट लगाना है। तो सेंटर के इस तरफ 1/2 इंच और 1/2 इंच इस तरफ 2-3 चुन्नट जिसमें आ जाए उस हिसाब से चुन्नट लगा लेना है इस तरीके से। तो बच्चे जब नेपी डालेंगे तो वो फिट बैठ जाएगा, इसीलिए चुन्नट डाला जाता है। तो इस तरीके से इस तरीके से डाल लेना है। तो देखिए ये हम यहाँ बटन भी लगा दिए हैं। तो ये छोटे से बेबी के लिए ये सुंदर सा कपड़ा तैयार हो गया। आप किसी भी फैब्रिक से इसको बना सकती हैं और बहुत ईजी है। और इसके लिए ये नेपी भी देखिए स्टिच होकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से इसको ऐसे करके यहाँ पे बांध देना है। तो ऐसे, तो देखिए ये नेपी और ये ड्रेस छोटे से बेबी के लिए तैयार हो गया और बहुत ही ईजी है, आप भी इसको स्टिच कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।